मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ। आप सभी लोगों ने पूर्व की क्लासेस में भी यूएनओ जैसी संस्था के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु आज हम उसको एनलार्ज रूप से विश्लेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि नाम से ही विदित है, दुनिया में विश्व के सभी स्वतंत्र नव उदित राष्ट्र और शक्तिशाली राष्ट्रों ने जब शीत युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, ऐसे में विश्व को पुनः युद्ध में नहीं धकेला जाए और विश्व में शांति स्थापित हो सके, ऐसा प्रयास करने का निश्चय किया। और इस निश्चय में प्रमुख भूमिका निभाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव या स्थापना के संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति का तत्कालीन भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब द्वितीय महायुद्ध का अंतिम दौर चल रहा था 1943 में, तब अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा शांति व मानव विकास हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को अन्य देशों, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन के अलावा 26 अन्य राष्ट्रों ने भी समर्थन दिया और इन सब ने मिलकर एक संगठन के निर्माण की घोषणा की और इसी संगठन को संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया गया। यद्यपि शीत युद्ध का जो अंतिम दौर जब द्वितीय महायुद्ध का अंतिम दौर चल रहा था, उसी दौरान विभिन्न बैठकों के माध्यम से सभी देशों ने मिलकर इस संगठन की नींव को मजबूत करने की कोशिश करी और विभिन्न बैठकों के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों ने इसके चार्टर पर सहमति व्यक्त की और यही संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में स्थापित होता है और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस के रूप में जाना जाता है। यहाँ सबसे पहले हमारे सामने यह बात आती है कि आखिरकार यह संस्था क्यों बनाई गई। तो संपूर्ण विश्व के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए इस संस्था के माध्यम से एक चार्टर या नियमावली प्रस्तुत की गई, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पत्र के रूप में जानते हैं। वे निम्न प्रकार हैं। पहला, सामूहिक रूप से विश्व में शांति व विकास को बढ़ावा देना इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य माना गया। दूसरा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा बिंदु, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। सभी विश्व के राज्यों के द्वारा एक सामूहिक प्रयास किया जाना आवश्यक बनाया गया। चौथे बिंदु के रूप में जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया, उसमें निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, अर्थात दुनिया भर में जो अस्त्र शस्त्रों की एक दौड़ मची हुई थी राज्यों के बीच में, जिससे एक अशांति का वातावरण था, जो एक युद्ध का वातावरण था, उसको खत्म करने के प्रयास के रूप में इस कॉन्सेप्ट को व्यवहार में लागू करने का निश्चय किया जाना इस उद्देश्य पत्र में रखा गया। उसके पश्चात अगला बिंदु, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। इसका तात्पर्य है कि दुनिया में जो शक्तिशाली राज्य हैं आर्थिक रूप से और जो पिछड़े हुए आर्थिक रूप से देश हैं, उन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करने की नीतियों को निरंतर आगे बढ़ाना। अगले बिंदु के रूप में आतंकवाद विरोध। यद्यपि
यह विषय स्थापना के वर्ष 1945 में नहीं था, लेकिन 80 का दशक आते आते विश्व में यह एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में सामने आया यह विषय, और इसी के कारण इसे यूएनओ के उद्देश्य पत्र में प्रमुख स्थान दिया गया और विश्व के सभी देश इस समस्या से निजात पाने के लिए नए नए प्रयास और संकल्पों के साथ आगे बढ़ने लगे। और अंतिम बिंदु के रूप में हम जानते हैं विश्व पर्यावरण सुरक्षा। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है मानवीय हित, मानव की सुरक्षा, मानव का विकास, और इस संदर्भ में बात आती है प्रकृति की। यदि हम प्रकृति को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो मानव सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में विश्व पर्यावरण नीतियों का निरंतर विकास किया जाने लगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर विश्व के इस संगठन में 1945 के बाद निरंतर नए राज्य जुड़ते चले गए। अब हमारे सामने फिर यह एक विषय आता है कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे ली जाती है, इस सदस्यता के क्या प्रारूप है, जिसको हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी सदस्य और दूसरे अस्थायी सदस्य। स्थायी और अस्थायी सदस्यों का यह वर्गीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था सुरक्षा परिषद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु बाकी इसके अन्य अंगों में जो सदस्यता की बात कही गई है वह इस आधार पे कि 24 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर करने वाले देश और उसके बाद जुड़ने वाले देश। अब यूएनओ की सदस्यता की प्रक्रिया। प्रथम स्टेप में चार्टर में विश्वास व्यक्त करना और लिखित आवेदन करना सदस्य राज्य के द्वारा। सेकेंड स्टेप में पूर्व के देशों में से 2/3 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदन व स्वीकृति करना, जिसमें 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और फ्रांस की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। अगर इन 5 में से किसी एक देश ने भी सदस्यता के लिए संबंधित राज्य के विरुद्ध प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तब वह सदस्य राज्य यूएनओ में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरे बिंदु के रूप में वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं। अंतिम देश के रूप में दक्षिणी सूडान, जो 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। यद्यपि सदस्य राज्य स्व इच्छा से सदस्यता छोड़ सकते हैं, किंतु पुनः शामिल होने के लिए प्रवेश प्रक्रिया दोबारा की जाती है, जिसमें संबंधित राज्य के द्वारा पुनः प्रस्ताव रखा जाता है या आवेदन किया जाता है। उस आवेदन पर यूएनओ के सदस्य राज्य महासभा के अंतर्गत 2/3 बहुमत स्थापित करते हैं और उसको सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और अन्य अस्थायी सदस्य राज्यों के द्वारा जब टोटल 2/3 समर्थन प्राप्त होता है, तब जाकर सदस्य राज्य यूएनओ का स्थायी सदस्य बन पाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के तहत निरंतर 51 सदस्यों से लेकर आज 193 सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हैं और इस प्रकार यह संस्था मात्रात्मक रूप से निरंतर अभिवृद्धि की ओर अग्रसर है। कल हम इससे आगे यूएनओ के विश्लेषण में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।